बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज मैं आपको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम किस तरह बादशाह बने इसके मुतालिक बताऊंगा कि आपकी हुकूमत किस तरह आई और आपने किस तरह जंग करके हुकूमत की और कौन कौन से काम सर अंजाम दिए। तो इसके मुतालिक मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि इस तरह की मालूमात हम आप तक पहुंचा सकें। तो आइए चलते हैं कि जब तालूत बनी इसराइल के बादशाह बन गए तो आपने बनी इसराइल को जिहाद के लिए तैयार किया और एक काफिर बादशाह जालूत से जंग करने के लिए अपनी फौज को लेकर मैदान जंग में निकले। जालूत बहुत ही कदावर और निहायत ही ताकतवर बादशाह था। अपने सर पर लोहे की जो टोपी पहनता था उसका वजन 300 रतल था। जब दोनों फौजी मैदान जंग में लड़ाई के लिए सफ आराई कर चुके तो हजरत तालूत ने अपने लश्कर में ये ऐलान फरमा दिया कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा मैं अपनी शहजादी का निकाह उसके साथ कर दूंगा और अपने आधी सल्तनत भी उसको अता कर दूंगा। ये फरमान शाही सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, जो अभी बहुत ही कमसुन थे और बीमारी से चेहरा जर्द हो रहा था और गुर्बत और मुफलसी का ये आलम था कि बकरियां चराकर उसकी उजरत से गुजर बसर करते थे। रिवायत है कि जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम घर से जिहाद के लिए रवाना हुए थे तो रास्ते में एक पत्थर ये बोला कि ए हज़रत दाऊद, मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर दूसरे पत्थर ने आपको ललकारा कि ए हज़रत दाऊद, मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर एक तीसरे पत्थर ने आपको पुकार कर अर्ज किया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं जालूत का कातिल हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने उन तीनों पत्थरों को उठाकर अपनी झोली में रख लिया। जब जंग शुरू हुई तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी घोपन लेकर सफ़ों से आगे बढ़े और जब जालूत पर आपकी नज़र पड़ी तो आपने उन तीनों पत्थरों को अपनी घोपन में रखकर और बिस्मिल्लाह पढ़कर घोपन से तीनों पत्थरों को जालूत के ऊपर फेंका और ये तीनों पत्थर जाकर जालूत की नाक और खोपड़ी पर लगे और उसके भेजे को पाश पाश करके सर के पीछे से निकलकर 30 जालूतियों को लगे और सब के सब मकतूल होकर गिर पड़े। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत की लाश को घसीटते हुए लाकर अपने बादशाह हज़रत तालूत के कदमों में डाल दिया। उस पर हज़रत तालूत और बनी इसराइल बेहद खुश हुए। जालूत के कत्ल हो जाने से उसका लश्कर भाग निकला और हज़रत तालूत को फतह मुबीन हो गई और अपने ऐलान के मुताबिक हज़रत तालूत ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ अपनी लड़की का निकाह कर दिया और अपनी आधी सल्तनत का उनको सुल्तान बना दिया। फिर पूरे 40 बरस के बाद जब हज़रत तालूत बादशाह का इंतकाल हो गया तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी सल्तनत के बादशाह बन गए और जब हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई तो अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को सल्तनत के साथ नबूवत से भी सरफराज फरमा दिया। आपसे पहले सल्तनत और नबूवत दोनों आज़ाद एक साथ किसी को भी नहीं मिला था। आप पहले शख्स हैं कि उन दोनों अहदों पर फायज होकर 70 बरस तक सल्तनत और नबूवत दोनों मनसबों के फ़राइज़ पूरे करते रहे और फिर आपके बाद आपके फर्जंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने सल्तनत और नबूवत दोनों मर्तबों से सरफराज फरमा दिया। इस वाक़े का इजमाली बयान कुरान मजीद की सूरह बकरा में इस तरह है, वक़तल दाऊद जालूत व आताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमत व अल्लमहु मिम्मा यशा, जिसका तर्जुमा है और कत्ल किया दाऊद ने जालूत को और अल्लाह ताला ने उसे सल्तनत और हिकमत अता फरमाई और उसे जो चाहा सिखाया। तो दोस्तों, ये थी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कहानी कि आपको नबूवत किस तरह मिली, आपको हुकूमत किस तरह मिली और आपको बादशाहत किस तरह मिली। तो ये तफसील मैंने आपको बताई। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि इस तरह की मालूमात हम आप तक पहुँचा सकें। जज़ाकल्लाहु खैरन।